जा कभी नहीं पाते, सिर्फ प्लान बनाते हैं गाइस और कुछ नहीं करते। जा बाबा जा। आदमी अलग ही जोन में है जब से ये आया है, ये खोया खोया सा है। 2-3 दिन से सेट सा नहीं लग रहा है। एक तरफ से बताना शुरू कर, तब देखते हैं हम कौन सा दुख ज्यादा बड़ा है। खोया खोया चांद सा। अबे क्या होगा मन, बता दे। अजीब सी बेचैनी हुई है, अभी भी 2 सेकंड में बाहर आई हूँ और दूध का ऐड आ देखा, अब आजकल वही चटनी खाता मैं। तो सास जी को इसके खाने की चिंता है, बाकी अब ये जा। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है। और अगर आज के मौसम की मैं बात करूं तो मौसम यहाँ पे खतरनाक धूप लग गई है, और मतलब धूप वहाँ लग रखी है और गर्मी मुझे यहाँ पे हो रही है। तो आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, उसी टाइम धूप आती है, उसी टाइम बादल और फिर बारिश। तो अभी लगभग घर में सब लोग उठ गए हैं और आजकल हम थोड़ा जल्दी उठ रहे हैं क्योंकि हमारी जो काम वाली दीदी है वो थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो साजी ने नाश्ता वगैरह सब कुछ बना लिया है, अंशुमन पूजा कर रहे हैं, अमन भी उठ गया है। बाकी आज साजी ने नाश्ता अमन की पसंद का बना रखा है। वैसे हमने वो नाश्ता कल भी करा था, पर साजी का ये था कि अमन आया है तो मैं आज फिर से बनाऊंगी कि थोड़ी देर में हम करेंगे नाश्ता। आजकल 1-2 दिन से बारिश हो रही थी तो सभी लोगों ने, मतलब जितने भी लोगों के कपड़े धो रखे थे तो सब ने सुखाने डाल दिए हैं। मैंने भी डालने हैं, कुछ साजी ने डाल दिए हैं। मैंने कल रात को धोए थे, अमन लेके आया था अपने कपड़े, तो उनको भी मैंने अभी ऊपर डालना है। हम करने लगे नाश्ता में हमने बनाए मम्मी ने आज पराठे कल भी थे लेकिन गले। हाँ भाई कैसा लग रहा है? इस चटनी का ऐड आपने करा था ना? क्या इस चटनी का ऐड आपने देखा? अब आजकल वही चटनी खाता मैं। उस समय खाई थी तुमने जिस समय ऐड करा था? हाँ क्यों नहीं खाई थी। कैसा था इसका टेस्ट? कैसा है? टेस्ट ठीक है, ट्राई करने के लाए थे। मम्मी नहीं पीता चाय। अब भाई किसान की चटनी का टेस्ट की जा रही है जो मैं कल लेके आया था। कैसी है बताना, ठीक है दोस्तों? खट्टी मीठी है ना, चलो बढ़िया। इसके अलग अलग बहुत सारी चटनी आ रही है आजकल। ये वाला नया था ना? ये वाला नया था। हाँ भाई राजा बाबू कुछ कहना तेरे को है? क्या करेगा? चुपचाप खाने पे ध्यान दूंगा। ठीक है, लेके आ मम्मी तो भी अपने लिए। नहीं लगी तुम्हें चट्टे सही? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्यों डाल दिए हैं? चलिए जी नाश्ता कर लिया जाए। कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। दीदी आ रही है, मैं बोल रहा हूँ कि दीदी आ रही है और दीदी आके कर लेगी, और दीदी ने करना भी है। तो क्या जबरदस्ती बैठ जाओ यार। तुम्हारा भाई देखो कैसे लेटा हुआ यहाँ पे। हेलो, इसकी तरह थोड़ा आराम करो आप। अमन से कुछ सीखो, क्या एनर्जी फालतू वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्या हो गया? कुछ उन्हें करा मिलेगा तो क्या बुरा थोड़ी है। अरे तो पूरा, मैं बोली ना पूरा ही कर लो, पर आप ही को था ना कि मेरे से नहीं हो रहा, अब वो लगाओ फिर तो। कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ तो बाद में कर लेना सब भाई। अमन तू गवाह है भाई, देख ले जबरदस्ती का काम हो रहा है, फिर मत बोलिए मेरे को। वो कुछ नहीं बोल रहा। तुम्हें वो देगा, अवार्ड देगा? अरे कल के दिन बोलेगा तो नहीं है, मैं दीदी से काम कराया, बहुत काम कराया। बता क्या? सिर्फ मम्मी का है, मम्मी से करवाना है। दीदी से तो जितना हो सके उतना काम करवाओ। मम्मी से अब जहाँ आप लोगों की जमीन है ना वहाँ जाओ, इससे खड़ाओ, वहाँ फसल हुआ हो। तेरी जमीन भी कर दूँ? सही कह रहा है भाई। सबके खेत कर चलो हमारे बहुत दूर दूर खेत है, चलते हैं खेती करने। और कुछ बोलना है? और कुछ करवाना है तेरे को? मम्मी से अभी नहीं करवाना, जब इसकी वाइफ आ जाएगी तब करवाना है। हाँ बता तो भली कहेंगे करल ना बल, तब बताऊंगा बोला अगर मेरी वाइफ से काम करवाया ऐसी हालत में। बस मैं ये दिखाना चाह रहे थे, हम काम नहीं करा रहे, जबरदस्ती कर रहे काम। ठीक है, बाकी इसकी वाइफ मतलब जो होगी वो ब्लॉग देखे कि मैंने काम नहीं करा और वो काम कर दिया ना वो भी काम करे। जो भी अगर कोई सोच भी रिया मन के लिए आने के लिए तो पहले सोच ले, नहीं भाई ये पलट जाते हैं। ठीक है। जब मैं डस्टिंग कर रही थी तो इन दोनों को दिक्कत हो रही थी, ये दोनों मुझे ताने मार रहे थे, और जैसे मैं यहाँ पे आई। हाँ तो हम इंतजार कर रहे थे आपका। अच्छा अभी फोन नीचे क्यों रखा? तो आजकल के बच्चे ऐसे हो गए बच्चे? कि फोन जवाब बूढ़े? नहीं।
यंग अब ठीक है। सब लोग ऐसे हो गए हैं कि मतलब फ़ोन से नहीं हटते। इन दोनों ने मुझे बुलाया, बोल आजा 10 मिनट बैठ, हम निकल रहे हैं 10 मिनट में। और तो ये लग रखा है अपने फ़ोन में, और जैसे ही मैंने ब्लॉग शुरू करा वैसे ही सर ने तो तब फ़ोन नीचे रखा। स्मार्टफोन को नीचे रख दे, स्मार्टफोन। अच्छा। बाकी थोड़ी देर में अब इनके साथ बैठती हूँ, देखते हैं ये क्या क्या गप्पे मारते हैं। कोई नया प्लान? क्या कहाँ का? किसी भी चीज़ का? ना, चलो तुम दोनों का हो सकता है। मेरे को कहाँ ही लेके जाओगे तुम? बाजार नहीं लेके जा रहे था। बटर फेस्टिवल तुम जा लो दोनों। तुम्हारा बटर फेस्टिवल तो घर में ही बन रहा है। दोनों ने कुछ नया सीख लिया है, मतलब जैसे कहीं भी कुछ भी फंक्शन होने वाला होता है तो दोनों प्लान बना लेते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं। पर जा कभी नहीं पाते, सिर्फ प्लान बनाते हैं हम गाइस, और कुछ नहीं करते हम प्लान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे एक बैठ ही के चीज़ यही हम कर बोल रहा है कि पाते हैं। बटर फेस्टिवल में जाएंगे, बटर फेस्टिवल में क्या होता है क्या नहीं, वगैरह वगैरह। मम्मी जाऊँ घूमने? जा बाबा जा। हाँ को बाबा तुम पकड़ो जा। सावन के मौसम में। उनके मौसम की नहीं बात, आज किसी और चीज़ की बोल रही है मेरे को पता है। कि आज यार दिन घूमने तो का दिन तो हर जगह से ताने मिल रहे हैं। बाकी अब थोड़ी देर बैठते हैं। आजकल मेरा खाना हो गया है कम, क्योंकि मैं खाता हूँ बहुत दिन भर ताने। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं, इनके साथ गप्पे मारते हैं, देखते हैं इनका मतलब क्या प्लान और है। ये आदमी अलग ही जोन में है जब से ये आया है, ये खोया खोया सा है। 2-3 दिन से सेट सा नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है कि तेरे नाम का सलमान खान लग रहा है, हैं? क्या कहन थी क्या वे लाला? हम्म, बोल ले कोई दुख परेशानी। कह रहे एक होती तो बताता है। एक होती तो एक तरफ से बताना शुरू कर, तब देखते हैं हम कौन सा दुख ज्यादा बड़ा है। Yes. जो दुख ज्यादा बड़ा होगा फिर हम एक्शन लेंगे, ठीक है? आज ये तो दुख रहेगा। या तो ठीक है। चल शुरू कर दे। स्टार्ट हो जा। तो मेरी बहन को इसकी टेंशन इसीलिए होती है कि पहले ये हंसता रहता था, मुंह चलाता था ये पहले बहुत, और 2-3 दिन से पहले क्या 4 दिन पहले तक, अब पता नहीं है कल क्या खिलाया तुमने उससे। कल नहीं परसों भी आया था, तो परसों भी ऐसी था वो। खोया खोया चांद सा। अबे क्या होगा मन, बता दे। भले कर भले। दोस्तों जब से इसकी दाढ़ी गई है बहुत टेंशन लेता है। दाढ़ी में ठीक लगता था, दाढ़ी तक टेंशन नहीं लेता था ना। पूछो उससे किस चीज़ की टेंशन है ऐसे। आरती की थाली, धूप, अगरबत्ती सब करना, गंडला ये सब लाऊं। पूछ तो रहे कैसे? हाँ भाई, और ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे करके तेरे को जागरी वागरी लगेगा। इन दोनों की शक्ल बिल्कुल साफ है। सीधे टपकने लग गए हो, मेरे को अलग ही गर्मी हो रही है भाई। यार तो अच्छी बात है, गर्मी लग रही, जाओ काम करे ना अपने, इसलिए गर्मी लग रही है। बाकी ये तो अपनी दुख परेशानी बताएगा नहीं, पर फिर भी बताएगा आज। थोड़ी देर इसके साथ बैठते हैं। आज बताएगा। अंशुमन चले गए हैं ऑफिस, बाकी मैं, अमन और सास जी हैं घर में। तो सास जी बैठ रखी हैं, सास जी अपना फ़ोन देख रही है, और मैं और अमन यहाँ बैठ रखे हैं। मैं अमन से थोड़ा बहुत, उसने मेरी फ़ोन की सेटिंग करनी थी, उसको बुलाया था हमने फ़ोन की सेटिंग करने के लिए, तो ये अब ये वही करेगा। सामने पे बैठ रखा है ये, तो अब पहले इससे काम करवाते हैं जिस काम के लिए इसे बुलाया था। अभी अमन ने जो काम मैंने अमन को बोला था वो कर दिया है, तो अभी ये जा रहा है। वैसे सास जी इसको रोक रही है पर ये नहीं रुक रहा है, तो सास जी को इसके खाने की चिंता है। बाकी अब ये जा रहे हैं, नहीं रुक रहा। मन भी चले गए हैं, हमने उसे बहुत रोका पर वो नहीं रुका। बाकी अगर मैं बाहर के मौसम की बात करूँ तो मौसम का आज क्या ही कहना है। मौसम इतना ख़तरनाक हो रखा है, बहुत ख़तरनाक धूप लग रखी है, और सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े बिस्तर वगैरह सब सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं कब फिर से बारिश हो जाए। धूप में बाहर निकलना मेरे लिए तो महाभारत है। मैंने उसको बोला था कि रुक, पर वो नहीं रुका, और 2 मिनट में बाहर आई और 2 मिनट में ही मेरे को पूरे फेस में पसीना होने लग गया है। तो ऐसी आजकल मेरी कंडीशन हो रखी है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलती हूँ वैसी गर्मी, और घर के अंदर भी गर्मी। अब थोड़ी देर मैं भी अंदर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सास जी भी बैठ गई हैं, और अब थोड़ी देर सास जी के साथ गप्पे मारते हैं। लगभग शाम हो गई है, और आज दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि दिन से गर्मी की वजह से मुझे अजीब सी बेचैनी हुई है। अभी भी 2 सेकंड में बाहर आई हूँ, और 2 सेकंड में ही मेरे को पसीना पसीना हो गया है। बाकी अगर
अभी मौसम की बात करूँ तो उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, पर ठीक सामने से काले काले बादल आ गए हैं, उधर साइड से भी काले काले बादल आ गए हैं। मौसम का कुछ पता नहीं है। सिर्फ बताई बारिश गई है, पर अभी तक बारिश नहीं हो रही है। तो आज थोड़ा मैं कम ही ब्लॉग बना पाई इस वजह से। 2 मिनट बाहर रहने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर एकदम पसीना पसीना हो रहा है। और बाहर मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाहर घूमती हूँ तो ठीक हो जाएगा, पर बाहर और गर्मी हो रही है। बाहर तो बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जा रहा है। इसलिए मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती थी। मुझे पहले मतलब जून में भी ठंड लगती थी, मैं घर में जून में भी स्वेटर पहनती थी। पर जब से मैं ऋषिकेश आई हूँ पिछले साल से मुझे इतनी ख़तरनाक गर्मी लग रही है। मतलब पिछले साल भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, पर इस साल तो कुछ अलग ही गर्मी 24 घंटे मुझे लग रही है। सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तेरे को अलग ही गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं पंखे के नीचे भी पसीना पसीना हो रही हूँ। रात हो गई है, बाकी अभी तक यहाँ पे बहुत बारिश हुई और अभी हमने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद हम आ रखे हैं छत के ऊपर। मुझे लगा हवाएं चल रही होगी, पर बिल्कुल हवाएं नहीं चल रही है। हवा तो नहीं चल रही, हल्की हल्की चल रही कभी कभी। जैसे ठंडा होना चाहिए था वैसा ठंडा नहीं है। वैसी बारिश भी नहीं हुई। बारिश बहुत हुई यार, बारिश में 1-1.5 घंटा में आ नहीं पाया। बारिश के चक्कर में सभी लोग रुक गए थे, और वो भी ऐसे टाइम पे हुई जब लोग घर निकलते 7 से 8:30 के बीच, जो पीक टाइम होता है ना निकलने का सबका, उसी टाइम बारिश पे आज सब खड़े थे, सब रुक रहे थे। तो उस लाइन में मैं भी खड़ा था। हाँ, हम ऑफिस में ही थे। दूसरा में क्या कह रहा, हवा जैसे मेरे को लगा ना ऊपर जाके ठंडा होगा, वैसे हो नहीं रहा है, पता नहीं। मुझे भी लगा था कि ऊपर जाके हवाएं चलेगी तो थोड़ा सा मेरे को ठीक लगेगा, पर यहाँ पे तो हवा चल नहीं रही है, इसलिए चले नीचे। अपने एसी में ही रहेंगे, तब तुम्हारी मम्मी सुनाएगी बंद करते बंद। 2-4 चक्कर मार लो। अच्छा, मांगे तो ऊपर से नीचे घूम के। तो आज मौसम बहुत बढ़िया है। तो आज मेरे मोहल्ले के जो चौकीदार हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़े चिल होके सो रखे हैं। तो मैं दिखाता हूँ अपने मोहल्ले के चौकीदारों को। ये यहाँ पे है, और इसके साथ वाला इधर पे है। इनको रोटी नॉर्मल रोटी दोगे ना तो ये नहीं खाएंगे। इनका रोटी चाहिए भाई, या तो उसमें दूध की मलाई लगी हो या कुछ उस पर कुछ मीठा लगा हो, मतलब बिना उसके वो खाएंगे भी नहीं। जितने भी लोग आते हैं तो घर में दूध में डुबो के रोटी देते हैं, चाहे तो थोड़ा ठंडा ठंडा फील करे। तो चिल मूड में है मेरे चौकीदार में। और आगे अगर देख रहा हूँ मैं ना, आगे आ रखे उनके झुंड हो रखे हैं। तो चलिए जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब लोग मेरे घर पे भी लगभग सो गए, तो चलिए अंदर चलते हैं। और आज के लिए शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।